कि दुनिया के पैमाने पर जो इनकी छीछा लेदर हो रही है, इनका क्या है, आप सेना को फ्री हैंड दे देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सेना अपना सब कुछ करेगी और उस बीच आपके विदेश मंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि इन्होंने संदेश पास किया वहाँ पर, तो यह तो सीधे-सीधे मुखबिरी हो गई और मुखबिरी हो गई, सेना के खिलाफ मुखबिरी हो गई। सेना की हरकतों को इनका विदेश मंत्री वहाँ बता दिया, तो यह तो सीधा-सीधा देशद्रोह का मामला है और सेना के खिलाफ साजिश का मामला है और उसके तहत फिर जब आपने सेना को फ्री हैंड दे दिया, तो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर करने वाला कौन होता है, उसकी घोषणा करने वाला कौन होता है? उसने अगर घोषणा कर दिया तो यह काम तो आपका था कि आप उसको मुंहतोड़ जवाब देते। तो यह जो और उसके बाद इनकी मुखबरी से सीधे-सीधे आज की तारीख तक ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और फैक्ट सामने आ रहा है कि 3 राफेल इनके वहां गिराए गए हैं और इनकी एक जो पायलट है वो अभी तक पाकिस्तान में बंदी बनी हुई है, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है और यहाँ पर इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, उनके मिनिस्टर हुए और उनकी पूरी ट्रोल आर्मी इन सारे लोगों के पीछे लग गई है। ये सैनिक प्रवक्ता के पीछे लग गई है, विदेश सचिव के वो पीछे लग गई है और देश से कहीं से भी आवाज उठ रही है तो ये लोग उसके पीछे चले जा रहे हैं। तो यह तो शर्मनाक स्थिति है, सच तो यह है। और उसके बाद ये विपक्षी सांसदों को भी आप अपने मनमाना तरीके से आप जो पिक एंड चूज कर रहे हैं, आपने जिस सांसद को आप वहां भेजने के लिए चुने हैं, आप उससे सहमति लिए हैं। अभी सलमान खुर्शीद साहब ने अपना मना कर दिया है और तो आप तो पूरे देश को एक अपने कीचड़ में आप फंसाते चले जा रहे हैं। ऐसी हालत में सच तो यह है कि तत्काल जयशंकर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस सबके पीछे हमारे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं, हमारे गृहमंत्री इन्वॉल्व हैं, हमारे रक्षा मंत्री इन्वॉल्व हैं और अगर इतने सारे लोग हो जाते हैं तो सामूहिक नेतृत्व यह कहता है कि हमारे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और तत्काल संसद को बुला करके संसद के हवाले इनको करना चाहिए या जो भी प्रक्रिया बनती है इनके ऊपर सीधा देशद्रोह का मुकदमा इस पूरी सरकार के ऊपर हो जाना चाहिए। और दुनिया के पैमाने पर जो इनकी धरती पीठ में छीछा लेदर बन रही है तो इनके नहीं पिक एंड चूज से ये प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकी सफाई हो पाएगी। तो ये चौतरफा घिरे हैं और कोर्ट में भी जिस तरीके का कोर्ट भी अपना ये निर्णय लेने जा रहा है और निर्णय ले रहा है, तो इस समय देश बहुत ही नाजुक दौर में है और इसमें तो सबसे पहले जितना जल्दी होना चाहिए संसद बुला करके उसके सामने स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। शुक्रिया। आप